पल्लव जी, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगा। सर, अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं बंगाल में, भगाइए ना सर इनको, मदद कीजिए सरकार की इसमें। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। अब सौगत राय जी को मैं सुन रहा था, वो ये कहते हुए नजर आए कि अमानवीय हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, घुसपैठियों को भगा रहे हैं, अमानवीय क्या है इसमें? पल्लव जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, दोबारा पल्लव जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमिताभ जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, अब आपसे मेरा सवाल सीधा है सर। अब देखिए, 1991 का मैं एक डाटा देख रहा था, उसमें जो निकलकर सामने आया था कि 7 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में। फिर 2004 में ये आंकड़ा बढ़ करके 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब मैं 2016 में किरण रिजिजू जी का आंकड़ा देख रहा था, तो वो 2 करोड़ के पास बताते हैं। सर, 2014 से तो बीजेपी की सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कैसे आ जाते हैं सर ये घुसपैठिए देश में? और अब आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। माना कि आप निकालेंगे, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं आप पर कि आप बातें करते हैं, बस आपकी बातों में घुसपैठ की का जिक्र जरूर सुनने को मिलता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट नजर आती है। घुसपैठिए लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबको नमस्कार। हमको बोलने का है, ये बंगाल में तो बीजेपी सरकार नहीं था, टीएमसी सरकार था। ये बॉर्डर में सीआरपीएफ को कोई मदद नहीं किया है। बंगाल में करीब 2200 किलोमीटर एरिया है, बॉर्डर एरिया है। इसमें 1600 किलोमीटर बॉर्डर कवरेज हुआ है, उसमें फेंसिंग हुआ है। बाकी जो एरिया है, अभी शुभेंदु बाबू आने का बाद, चीफ मिनिस्टर आने का बाद एक्शन लिया है। अभी सिलीगुड़ी का पास कोई करीब 27 किलोमीटर फेंसिंग चालू हुआ है। और जो लोग रोहिंग्या लोग आए बांग्लादेश में, आया करीब लास्ट 14 साल में बंगाल में, दैट इज मोर देन 75 lakhs। सबको गवर्नमेंट से नोटिस पकड़ा दिया है, आप लोग डिटेक्टेड हो गया, आपको डिलीट करेगा, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के एंड डिपोर्ट प्रोसेस में है। तो आप तो अभी दिखा दिया कि लाखों लाखों आदमी लोग बंगाल भाग के अभी बांग्लादेश वापस जा रहा। ये लोग ही हम लोग का बंगाल का, हमारा देश का सुरक्षा को स्टेक में डाल दिया था। हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट का खाना पीना जितना फैसिलिटीज, मेडिसिन फैसिलिटीज सब कुछ दे रहा था। और ये वोट बैंक के लिए टीएमसी सरकार इसको पूरा यूटिलाइज किया है। लास्ट 2 लोकसभा 2 विधानसभा में ये लोग का वोट में ही लूट करके ये लोग टीएमसी सरकार बंगाल में था। अभी बीजेपी का जो एजेंडा बना था इलेक्शन का पहले, उसमें क्लियर बोल दिया गया था जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास है, they will be detected, they will be deleted from the list and they will be deported to Bangladesh through SIR process। तो हमने लगता ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अभी का स्टेट गवर्नमेंट है, इनका दोनों का इनिशिएटिव में ये काम अच्छा से आगे बढ़ रहा। लेकिन अभी भी जितना किलोमीटर खाली है, that is approximately 600 किलोमीटर, 569 किलोमीटर सर। ये 600 किलोमीटर इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके चाहिए। और तभी बांग्लादेशी को हम लोग बाहर करने सकेगा। नॉट ऑल, बट आई फील इट इज मोर देन 30-60% people will be out from it। लेकिन अभी भी बांग्लादेश का बहुत आदमी वोटर आधार चालान बना गया।
बना के इंडिया का बहुत स्टेट में फैल गया है। तो ये धीरे धीरे वो लोग को भी डिटेक्ट करके डिलीट करके वो लोग को डिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक अनदर 3-4 years and it is very good initiative by Amit Shah ji, central team, CRPF team and Bengal government. Subhendu Adhikari, our honorable chief minister. ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब शुभेंदु सरकार एक्शन में आ गई है तो घुसपैठिए जो हैं वो खुद बांग्लादेश भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। पल्लव जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पल्लव जी, अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि भाई तस्वीरें हैं तो आप भी देख रहे होंगे किस तरह की तस्वीरें बॉर्डर से सामने आ रही हैं। सर, आरोप ये लग रहा है कि टीएमसी ने जो ये घुसपैठिए हैं ना, इनको बसाने का काम किया पश्चिम बंगाल में, अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जो अधिकार भारतीय नागरिकों के थे, जिन संसाधनों को भारतीय नागरिकों पर खर्च किया जाना चाहिए था, वो टीएमसी की वजह से इन घुसपैठियों पर खर्च होते हुए नजर आए हैं। और एक सवाल और इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि अब बीजेपी तो घुसपैठिया भगाओ अभियान चला रही है। सर, क्या साथ देंगे इसमें सरकार का, क्योंकि ये तो देश की सुरक्षा का मामला है। हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपकी, अपनी बात रखिए। जो देखिए, हम ममता बनर्जी का बात हम सुने हैं, लेकिन ममता बनर्जी से थोड़ा आप लोग करिए ना। हम लोग भी चाहते हैं तो बांग्लादेश की जगह इंडिया में है, ये लोग को सुन सुनकर आप लोग